नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने विचार प्रवाह चैनल में यूट्यूब में। तो साथियों, आपका विषय जो चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यूथ विजन, युवाओं का दृष्टिकोण रोजगार स्तर पे, रोजगार की खोज के लिए, रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, तो उसी के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। वो सामाजिक स्तर का जो विषय पिछले वीडियो में आपको बताया था साथियों, उसी को आगे और ले जा रहा हूँ। इसमें मैंने कौशल विकास पर जोर दिया था, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की मैंने बात बताई थी। अब आपको मैं ये बताने चाहता हूँ कि आप शिक्षा के साथ साथ कौशल दोनों को नहीं ले पाते हैं, तो साथियों आप केवल कौशल विकास पर फोकस करें, तब भी आप कुछ अवसर ऐसे ढूंढ सकते हैं अपने समाज में रोजगार के, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो उसमें शिक्षित हुआ है, वो चाहे इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर वालों का जरूरत इतनी नहीं रहेगी, लेकिन इंजीनियर हो सकते हैं या दूसरे प्रोफेशन वाले युवा भी हो सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कैसे? कौशल विकास केंद्र खोल के, ये मैंने लिखा है कौशल विकास केंद्र। ये सरकार की परमिशन से भी लिया जा सकता है, सरकार इसमें आसानी से परमिशन दे देती है। आप प्रयास करेंगे, उनको अपना उद्देश्य समझाएंगे, मोटो समझाएंगे, तो हम कौशल विकास केंद्र के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास में आप कैसा कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कल बताया था, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं 11th 12th या हो सकता है ग्रेजुएशन भी कर लिया साथियों, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके आप एक ऐसे कौशल विकास केंद्र की स्थापना करें जिसमें उनको रोजगार के कुछ नुस्खे सिखाए जाएं। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है साथियों, एक है फर्स्ट नंबर पे लिया है हस्तकला और गृह उद्योग। तो साथियों, हस्तकला में क्या क्या आता है? हस्तकला में आपकी पेंटिंग आ जाती है, क्राफ्टिंग आ जाती है, कला। गृह उद्योग में बताऊं बाद में, हस्तकला का बता रहा हूं। तो हस्तकला में घर में बनी हुई चीजें, हस्तकला में जैसे महिलाओं के ऊपर ज़्यादा लागू होती है ये। हस्तकला में कढ़ाई से, बुटीक से संबंधित प्रशिक्षण, सिलाई से संबंधित प्रशिक्षण और भी बहुत सी सामग्रियां जो बना सकते हैं, जो घर के जो इंटीरियर में सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ एंटीक चीज बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रशिक्षण, घर की सजावट के सामान का प्रशिक्षण, तो ऐसी चीज़ें जो आप बना सकते हैं। इसमें युवा मतलब बच्चे भी काम कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं। तो हस्तकला में दोनों काम कर सकते हैं। जैसे बुटीक खाली है, कढ़ाई अढ़ाई वाला है, तो आप उसको महिलाओं को ले सकते हैं। और गृह सजावट के सामान जो बनाते हैं छोटे छोटे, जो आप बाहर से खरीदते हैं, वो आप उसको अपने लेवल पे भी तैयार कर सकते हैं। तो हस्तकला में बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, गूगल पे जाएंगे तब भी मिल जाएंगी। और आप कहीं ऐसे भ्रमण करेंगे, कहीं मेलों वेलों में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि सजावट के सामान आप कहीं खरीद के लाते हैं, घरेलू सामान सजावट वो खरीद के लाते हैं, तो वो सब हस्तकला से बने हुए होते हैं। तो वो सजावट के सामान हस्तकला के माध्यम से हम अपने छोटे लेवल पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं और बच्चों को हस्तकला का प्रशिक्षण दे सकते हैं। यदि आप प्रशिक्षण देकर कुछ बच्चे हस्तकला के माध्यम से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं और जुड़कर उसी उत्पाद को बेचकर आप एक रोजगार डेवलप करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप प्रशिक्षण देंगे तो वो आपका रोजगार हुआ, और जो प्रशिक्षण लेके जाएगा वो व्यक्ति यदि वो हस्तकला के सामान बनाएगा तो उसके लिए काम हो गया। दोनों ही चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप जब बाहर जाते हैं, किसी मॉल्स में जाते हैं, बड़े मेले में जाते हैं, तो आप देखेंगे गृह सजावट की बहुत सी सामान दिखते हैं जो हस्तकला से बने हुए होते हैं। वो हस्तकला का प्रशिक्षण आप अपने लेवल पर प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, गृह उद्योग। गृह उद्योग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आजकल पेपर के कई आइटम बन गए हैं, पेपर की चीज़ें हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। पेपर के लिफाफे हैं, पेपर के दोने पत्तल हैं, पेपर के आपका चाहे और भी कई चीज़ें हैं। जैसे आप आजकल कुछ एक छोटे से स्वरूप में घर में भी पेपर बनाने का एक ऐसा प्रोजेक्ट छोटा सा बनता है कि आप पुराने कपड़ों से या पुरानी रद्दी से अब अपने घर में आप कागज बनाने का ऐसा एक वो कर सकते हैं, छोटा सा, एक ज़्यादा बड़ा उसमें वो नहीं होता है। तो पेपर बना के घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर से आप आगे उसको बाजार में सप्लाई कर सकते हैं।
तो पेपर बनाने का प्रशिक्षण छोटा सा होता है, आप देखेंगे, सर्च करें गूगल में, उसका ज़्यादा बड़ा वो नहीं है तामझाम, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, हवन सामग्री है, ये छोटे छोटे उत्पाद हैं जो प्रतिदिन लगते हैं। पूजा सामग्री के और भी उत्पाद हैं जो लोगों को लगते हैं, वो सामान आप गृह उद्योग में लेके आप बना सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो अब बहुत लोग करते हैं या इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, तो साथ ही वो प्रॉफिट और बहुत लोगों का एक अलग व्यू है, लेकिन इसको प्रारंभ करके एक आधुनिक तरीके से, एक हाईटेक के हिसाब से, शहरों के हिसाब से उसको डेवलप करें, कुछ अच्छा उसमें जोड़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जोड़ें, कुछ आधुनिकता लाएं, कुछ नई तकनीक लाएं, तो ये चीज़ें भी आपको एक अच्छा अवसर दे सकती हैं गृह उद्योग में भी। जैसा कि मैंने सब हस्तकला का, सजावट का सामान बताया था, तो गृह उद्योग में भी एक नई टाइप की चीज़ें करें। जैसे आजकल देखे होंगे दिए ही हैं, दिए ही लोग कितने डिजाइन वाले बना लेते हैं, वो सब हस्तकला से पेंटिंग करके बनाते हैं। गृह उद्योग में वो सब चीज़ें चलती हैं। मोमबत्तियों के कई तरह के डिजाइन होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, अगरबत्ती है, हवन सामग्री है, पूजन सामग्री है। अगर आप देखें गणेश जी कितने कितने तरह के बिकते हैं। अब जैसे अपने यहाँ साल भर तो त्यौहार आते हैं, साल भर त्योहारों में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, चित्र वगैरह बनते हैं, तो साथ ही वो क्यों ना वो मिट्टी से जो आप जाके बनाएं। वो आगे के बिंदु में आपको बताऊंगा जो आर्ट का है। तो ऐसे करके गृह उद्योग जैसा ही एक वातावरण बनता है, तो उसमें बहुत सारी अपन चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका हो गया। दूसरा हुआ संगीत को मैंने लिया, संगीत और आर्ट। संगीत में साथियों आप क्या क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं? वादन, कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाला गायन, कुछ गाने वाले प्रशिक्षण है, और नृत्य, वादन, गायन, नृत्य, ये तीन आप ऑप्शन लेके संगीत की उसमें जा सकते हैं। कुछ संगीत में रुचि है, ऐसे बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं। आपका ट्रेनिंग सेंटर भी चलेगा, बच्चों को भी कुछ काम मिलेगा। उसके बाद आर्ट में जैसे मैंने लिया था एक, उसकी संगीत और आर्ट जो बोला हूँ, तो आर्ट में आ गया पेंटिंग, क्राफ्टिंग। पेंटिंग मतलब तस्वीर बनाना, मॉडर्न आर्ट बनाना, या और क्राफ्टिंग है, पेपर से बनी हुई सजावट के सामान क्राफ्टिंग में आते हैं, वो आप ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं। फिर ये बड़े रूप में आप इसको कर सकते हैं, आजकल बहुत चल रहा है। इसके बाद मिट्टी से बनने वाले खिलौने आदि मैं उसी से आर्ट में ही जोड़ा हूँ। मैंने जैसा बताया कि अपने यहाँ साल भर इतने त्यौहार आते हैं, कभी गणेश जी, कभी दुर्गा जी, कभी राम दशहरा, राम अपना दीपावली, मतलब इन भगवानों से जुड़े हुए जो त्यौहार आते हैं, तो आप मिट्टी के वो भगवान बना सकते हैं। गणेश जी है बना सकते, दुर्गा जी का है, या जो भी आप जो बनाते हैं छोटे छोटे, बड़े नहीं, वो आप छोटे छोटे स्तर पर बनाएंगे, मिट्टी के बनाएंगे, अपना वातावरण के हिसाब से बनाएंगे, जो थर्माकोल की नहीं बनाएंगे, तो वो आपको बिकेंगे। और एंटिक बनाएं, उनका स्पेशल जैसे बड़ी सुंदर बनाएं, जो मॉल्स में आप देखने जाते हैं कितने महंगे रहते हैं, लेकिन आप वही चीज़ आप घरेलू स्तर पे, छोटे स्तर पर बनाएंगे, तो आपको सस्ते भी मार्केट उपलब्ध करा पाएंगे, आप लोगों से उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो इस मिट्टी से बनी हुई तमाम चीज़ें आप ये दे सकते हैं। तो साथ ही वही 2 बिंदुओं पर मैं अभी लिया हूँ, और भी इसके बिंदु हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग। तो साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग भी एक अच्छा है। मोबाइल आज घर घर है, मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं बच्चों को। एक कंप्यूटर, लैपटॉप है, या घर में जो उपकरण हैं, घरेलू उपकरण हैं जो बिगड़ते हैं, आप कभी भटकते हैं, तो कभी कंपनी वाले को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे कौशल विकास केंद्र के माध्यम से ये ट्रेनिंग दे सकते हैं घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए। ऐसी ही सेवा भी चला सकते हैं कि आप उनके घरेलू उपकरणों के लिए घर भेज के, मतलब युवाओं को घर भेज के उनका समाधान घर पे ही कर दें, तो आपका कुछ ज़्यादा चीज़ें और अच्छी चलेंगी। तो ये साथियों मेरा छोटा सा कौशल विकास केंद्र पर आपको वीडियो था। कौशल विकास केंद्र पर फोकस करें, कहने का तात्पर्य यही है, कौशल विकास केंद्र पर कुछ शिक्षित हुआ फोकस करें, और ऐसे इन बच्चों को जोड़ें जो इसमें रुचि रखते हैं, तो एक वो रोजगार का नया आस दे सकते हैं समाज को, और अपने आप को भी दे सकते हैं। तो साथियों ये मेरा आज का सामाजिक स्तर कौशल विकास केंद्र के ऊपर था। अब 1-2 बिंदु कुछ और रह गए हैं, वो उनको मैं लेके आगे राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर को कमांड ले लूँगा आने वाली वीडियो में। जो आप अवसर हैं,
रोजगार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लेवल के जो पॉइंट्स बताए थे उनको थोड़ा डिटेल में एक ही वीडियो में या उनको एक साथ ले लूँगा, 2-3 वीडियो जो भी बने। और कौशल विकास के स्तर पे मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। कौशल विकास केंद्र की स्थापना के बारे में सोचें, आपको कहीं से गाइडेंस लें, आप इसका आप प्रारंभ करके देखें, छोटे स्तर पर करें, फिर हो सकता है वो बड़े स्तर पे भी आपका सफलता मिल सकती है। तो नमस्कार, आगे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।